नमस्कार, मैं गणेश नमस्कार, जोशी। नमस्कार। आज बात करते हैं सर्दियों से जुड़ी हुई बीमारियों के संबंध में। हुँ, सर्दियों में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि शुगर अनियंत्रित हो गया तो क्या समस्या होती है, हुँ। हार्ट और और आपका ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्याएँ। इन 3 विषयों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी पंत क्लिनिक के वरिष्ठ फिजिशियन व डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश चंद पंत जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। सारे देखने वाले जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, सबको प्रणाम। थैंक यू। हम शुरुआत करते हैं डायबिटीज से। सर्दियों में किस तरह की समस्या होती है और इसका डायबिटीज से क्या प्रभाव पड़ता है या इसमें किस तरह की सावधानी बरत। शुगर का और बीपी का सीधा संबंध हृदय से है। हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो भी शुगर और बीपी दोनों बढ़ेंगे तो इसका असर हृदय पे पड़ेगा। हृदयघात होना और पक्षाघात होना, जो ब्रेन के हम स्ट्रोक कहते हैं, उसमें बहुत असर पड़ता है। जो शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो जो हमारी जो धमनी होती है, आर्टरी जिसे कहते हैं, उसमें थक्का जमना और उसमें रुकावट हो सकती है। तो जाड़ों से क्या संबंध है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। जब हम सर्दियों की तरफ जाते हैं तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी जिससे हृदय गति, हार्ट रेट बढ़ना और बीपी बढ़ना, उसका सीधा असर जो है हृदय पर पड़ता है और ब्रेन पर पड़ता है, जिससे स्ट्रोक होने का खतरा और हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है अपने जो जाड़ों के टाइम में अपनी दवाइयों का विशेष ध्यान रखना है। जो हम दवा खा रहे हैं, शुगर की दवा, बीपी की दवाइयाँ की मात्रा बढ़ सकती है जाड़ों में, क्योंकि आदमी उस टाइम जो है ज़्यादा कम एक्सरसाइज करता है, खाना ज़्यादा ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है हमें बीपी और शुगर की दवाइयाँ बढ़ानी पड़ सकती हैं और साथ ही ये हम कब बढ़ाएंगे, जो हमने जो जो हमारा चिकित्सक है उसके अनुसार ही हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अगर हम ये नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होता है, हृदय की गति बढ़ेगी और धमनियां कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, संकुचन हो जाएगा, उससे हृदय का होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमें जाड़ों में क्या विशेष ध्यान रखना है, हमें हमें एक तो डायरेक्ट एक्सपोजर पर नहीं निकलना है। हम एकदम जाड़े में बाहर नहीं निकलना है। हमने जो भी व्यायाम और वो करना है, एक उचित तापमान पर ही करना है। बेहतर है हम कमरे के अंदर जो है व्यायाम करें और एक कमरा हवादार होना चाहिए और उसका ध्यान रखें कि हम जो है कमरे में दो करें। बाहर अगर हम चलना चाहते हैं, एकदम सुबह सुबह न जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 बजे उठ जाते हैं, चलने लगते हैं। उससे क्या होता है, कान में और हाथ में बिना ग्लव्स पहने जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो है ठंड की वजह से जो है आपका ये हृदयघात होने का खतरा बढ़ता है। हमने देखा है कि जितने भी लोग हृदयघात होने के जो खतरे हैं, सुबह के टाइम में सबसे ज्यादा होते हैं। अब आदमी चलते चलते जो है गिर पड़ा। ऐसा क्यों होता है सुबह के समय कुछ सुबह के टाइम में एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन, कहते हैं एड्रेनलिन जो है का रसाव ज्यादा होता है। उससे क्या होता है, आपकी जितनी भी धमनी है वो बंद हो जाती है और संकुचन होने से हृदय पर वो पड़ता है। साथ साथ ही बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने से जो है आपका हृदयघात होने का खतरा बढ़ जाता बढ़ जाए। रिस्क जोन में कौन से लोग ज्यादा आते हैं? है। रिस्क लोगों को जो रहते हैं, जो शुगर और बीपी से ग्रसित हैं और उम्र वाले हैं, जिनका इतिहास है कि परिवार में चलता हुआ आया है शुगर और बीपी, अनुवांशिक जो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में जो है मृत्यु हृदयाघात होने 30 साल से पहले हो जाती है, 40 साल। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि जो है ये सबसे ज्यादा रिस्क जोन में रिस्क रिस्क जोन में है। तो इस चीज को हमें जो है पता करना है और उसका उचित इलाज करना है। कुछ चीजें ब्लड में ऐसी चीजें होती हैं, उससे पता लगाया जा सकता है कि इसको हृदयघात होने के खतरे हो सकते हैं। तो अगर हम पहले से ही अगर हम उसका जो है परीक्षण कर लेंगे तो हम उस आदमी की जिंदगी बचा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि नियमित रूप से चिकित्सक की जांच के पास जाना और जो जांच है वो जांच को करना अति आवश्यक है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो ही हम जो है ठंड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी जो दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। जो ही हम जो है ठंड खत्म होती है, फिर दवाई की मात्रा कम हो जाती है। हम लोग क्या देखते हैं, जो पेशेंट हमारे पास दिवाली के बाद आता है उसकी दवाइयां बढ़नी शुरू हो जाती है। और साथ ही यह है कि जाड़ों में एक चीज देखी होगी, एक्सरसाइज आदमी कम करता है।
थोड़ा ज्यादा सा खाता है। कम करता है और साथ साथ ही खाना ज्यादा खाता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नियमित व्यायाम कभी नहीं छोड़ना। भले आप कमरे के अंदर करें, आधा घंटा पौन घंटा आप करें, घर घर के अंदर साइकिलिंग कर सकते हैं, थोड़ा योगा, सबसे अच्छा योगा मतलब करें। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन हाँ? बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर कमरे के अंदर जरूर करना। मैंने बताया कि बहुत अत्यंत ठंड के बाहर आपका कोहरा पड़ रहा है और आप जा रहे हैं ठंड में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बंद कमरे में ही, कमरे हवादार कमरा हो, कमरे के अंदर आप व्यायाम करें। एक अंतिम सवाल ये है कि ठंड में जोड़ों में दर्द या चिलब्लेन इस तरह की चक्कर, हाँ ये भी मैंने समस्या आपसे कैसे- बताया ना कि जो है, जो हमारी जो धमनी है वो संकुचन हो जाता है उसकी। उससे क्या होगा, ब्लड का प्रभाव कम हो जाएगा। ब्लड प्रभाव में दो चीजें हो जाएंगी, एक तो लाल चकत्ते हो जाएंगे, नीले चकत्ते हो जाएंगे, दूसरा दर्द होगा। क्योंकि जब आप उनकी मात्रा अगर वहां पर नहीं जा रही है तो दर्द होगा। तो इसका एक ही निदान है कि आप अपने हाथ पांव को ढक के रखें और गर्म पानी में काम करें। बिल्कुल। हम बहुत ना गर्म पानी में काम करें तो इससे आप बच सकते बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी हैं। महत्वपूर्ण नमस्कार। जानकारी दी। नमस्कार।